नमस्ते दोस्तों, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे टेक कंपनियां पैसा कमाती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन हमेशा फायदेमंद होता है। क्योंकि सच बताओ, हम सब इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इनके एप्स यूज करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसे कैसे कमाते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? जैसे गूगल सर्च, फेसबुक बिल्कुल मुफ्त, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी को तो पैसा मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे बिजनेस मॉडल से जो बहुत पुराना है, सामान बेचना। अब एक चीज बनाते हैं, कोई उसे खरीदता है, मुनाफा। टेक की दुनिया में इसका मतलब अक्सर हार्डवेयर होता है, वो फिजिकल डिवाइसेस जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। एप्पल जैसी कंपनियां अपने आईफोन्स और मैकबुक्स के साथ, या डेल जो अपने पावरफुल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए जानी जाती हैं, इसके बड़े उदाहरण हैं। ये कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा लगाती हैं ताकि इन गैजेट्स को बनाया जा सके। और हम जो इन चीज़ों को खरीदने के लिए बेताब रहते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं ताकि हमें लेटेस्ट और सबसे बढ़िया चीज़ मिल सके। वेरेबल्स की दुनिया, जैसे स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, यहाँ तक कि वीआर हेडसेट्स तेजी से आगे भी आज रही है। और ये कंपनीज खूब पैसा कमा रही है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, और लोगों की पसंद बस यूं कह लीजिए कि बदलती रहती है। लेकिन जो टेक जायंट्स इसे सही तरीके से करते हैं, उन्हें बहुत फायदा होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो टेक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, सब्सक्रिप्शंस। अब आप जानते ही हैं, हर महीने या साल एक रकम देनी होती है, बदले में आजकल तो हर चीज़ मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने सबसे पहले इस मॉडल को अपनाया था। उन्होंने एक बार सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन चाहिए? सब्सक्राइब करो। एडोबी क्रिएटिव क्लाउड से प्रोफेशनल की तरह फोटोज एडिट करना चाहते हैं? सब्सक्राइब करो। लेकिन अब सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही बात नहीं है। स्ट्रीमिंग जायंट्स नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हुलू, डिज्नी प्लस प्लस, इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। ढेर सारी मूवीज, म्यूजिक, टीवी प्लस शोज, सब कुछ एक फिक्स्ड प्राइस में, जो अक्सर एक मूवी टिकट से भी कम होता है। टेक कंपनीज के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे उन्हें पता होता है कि कितना पैसा आएगा। एक बार पैसे लेने के बजाय उनके पास हर महीने, हर साल पैसे आते रहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो लोगों को लुभाने के बारे में है। इसे फ्रीमियम कहते हैं, और ये टेक वर्ल्ड में हर जगह है। इसका सिंपल आइडिया ये है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस का बेसिक वर्जन मुफ्त में दो, लोगों को इसकी आदत लग जाए, फिर उन प्रीमियम फीचर्स जो सचमुच अच्छे होते हैं को पैसे देकर यूज करने को कहो। क्लाउड स्टोरेज कंपनी ड्रॉपबॉक्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों और कॉलीग्स के साथ फाइल्स शेयर करने के लिए कुछ गीगाबाइट्स स्टोरेज चाहिए? कोई बात नहीं, ये मुफ्त है। लेकिन अगर ज्यादा स्टोरेज, एडवांस्ड कोलैबोरेशन फीचर्स और डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने की सुविधा चाहिए, तो पेड प्लान लेना होगा। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन भी यही तरीका अपनाता है। आप मुफ्त में बेसिक प्रोफाइल बना सकते हैं, कॉलीग्स से जुड़ सकते हैं और जॉब पोस्टिंग्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिक्रूटर्स को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल किसने देखा है, या प्रीमियम करियर रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं, हाँ आप समझ गए, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्रीमियम मॉडल का मकसद फ्री यूजर्स को पेइंग कस्टमर्स में बदलना होता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, या यूं कहें कि उस एल्गोरिथम के बारे में जो हर जगह है। बहुत से टेक जायंट्स, खासकर वो जो सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसी मुफ्त सर्विसेज देते हैं, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। हम गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके नाम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का दूसरा नाम बन गए हैं। जरा सोचो, अब गूगल सर्च यूज करते हो हर चीज ढूंढने के लिए। आप अपने फेसबुक फीड पर स्क्रॉल करते हो दोस्तों और परिवार के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब आप सर्च और स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आपको एडीज भी दिखाए जा रहे होते हैं। वो भी टारगेटेड एड्स, जो आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, आपकी इंटरेस्ट, यहां तक कि आपकी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस के हिसाब से दिखाए जाते हैं। यहीं पर इनके बिजनेस मॉडल की असली चालाकी काम आती है। इन्होंने अपने यूजर्स के बारे में बहुत ज्यादा डेटा जमा कर लिया है, जिससे ये एडवर्टाइजर्स को बहुत ही एक्यूरेट टारगेटिंग ऑप्शंस दे पाते हैं। अभी तक
हमने कुछ कॉमन वेज देखे हैं जिनसे टेक कंपनीज पैसे कमाती हैं प्रोडक्ट्स बेचकर, सब्सक्रिप्शन से, फ्री माया मॉडल से और हाँ, एडवर्टाइजिंग से। लेकिन टेक वर्ल्ड बहुत बड़ा है और हमेशा बदलता रहता है और पैसे कमाने के कुछ और भी तरीके हैं जो शायद इतने आम नहीं हैं। उदाहरण के लिए लाइसेंसिंग एक फेमस तरीका है, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए। मान लीजिए आपने एक बहुत ही खास सॉफ्टवेयर बनाया है, एक नया एल्गोरिथम, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या एक अच्छा फॉन्ट। खुद उस सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द पूरा बिजनेस बनाने के बजाय आप उस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंपनीज को लाइसेंस कर सकते हैं, जिससे वे उसे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में यूज कर सकें। पार्टनरशिप्स भी टेक कंपनीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करने और अपने रीच बढ़ाने का एक और तरीका है। इसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मिलकर डेवलप करना, रिसोर्सेज शेयर करना या मार्केटिंग कैंपेन्स पर साथ काम करना शामिल हो सकता है। ये कोलैबोरेशंस बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इससे कंपनीज नए मार्केट्स में प्रवेश कर सकती हैं, रिस्क शेयर कर सकती हैं और इनोवेशन को तेजी से बढ़ा सकती है। अब जब हमने टेक वर्ल्ड के कुछ मेजर बिजनेस मॉडल्स देख लिए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये मॉडल्स असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। शुरुआत करते हैं शायद सबसे ज्यादा मशहूर टेक कंपनी से, एप्पल। एप्पल की सफलता का राज अक्सर इसके शानदार हार्डवेयर को माना जाता है। आईफोन्स, आईपैड्स और मैक्स जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पसंद की चीज बन गए हैं। और ये सच है, प्रोडक्ट सेल्स खासकर इन फ्लैगशिप डिवाइसेस की एप्पल के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन एप्पल अब सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी नहीं रही। हाल के वर्षों में उन्होंने अपने सर्विसेज रेवेन्यू को बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, जिसमें iCloud स्टोरेज, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस प्लस और ऐप स्टोर परचेसेस जैसी चीजें शामिल हैं। हार्डवेयर सेल्स को सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के बढ़ते हुए पोर्टफोलियो के साथ जोड़ने का ये तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। इसने एक पावरफुल इकोसिस्टम भी बनाया है जिससे यूजर्स एप्पल की दुनिया में बने रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप एप्पल इकोसिस्टम में फंस जाते हैं, जिससे आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते। चलिए अब बात करते हैं एक और टेक जायंट के बारे में जिसका नाम इंटरनेट का दूसरा नाम बन गया है, गूगल। हालांकि गूगल हार्डवेयर और दूसरे वेंचर्स में भी काम करता है, लेकिन इसका कोर बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजिंग पर बेस्ड है। गूगल सर्च, जो कंपनी का सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है, दुनिया भर में हर दिन अरबों लोग यूज करते हैं। और जब भी कोई उस सर्च बार में कुछ टाइप करता है तो गूगल को उन्हें एडीज दिखाने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये कोई आम एड्स नहीं होते। गूगल ने टारगेटेड एडवर्टाइजिंग को परफेक्ट बना दिया है। वो अपने पास मौजूद यूजर डेटा का यूज करके ऐसे एड्स दिखाता है जो आपकी इंटरेस्ट्स, आपकी लोकेशन और आपके ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से रेलेवेंट होते हैं। गूगल एडवर्ड्स नाम का ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है, जो हर साल अरबों डॉलर कमाता है। अब बात करते हैं एक और टेक जायंट की जिसने हाल के वर्षों में खुद को बदल डाला है, माइक्रोसॉफ्ट, जो पहले अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस स्वीट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग के जमाने में खुद को सफलतापूर्वक बदल लिया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट को अभी भी अपने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से काफी रेवेन्यू होता है, लेकिन कंपनी ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स की तरफ रुख कर लिया है। ऑफिस 365, जो इसके फेमस प्रोडक्टिविटी स्वीट का सब्सक्रिप्शन वर्जन है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। ये यूजर्स को लगातार अपडेट्स और नए फीचर्स देता है। लेकिन आजकल माइक्रोसॉफ्ट के शो का असली स्टार है एज़्योर, इसका क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्लाउड की तरफ यह बदलाव माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। इससे कंपनी तेजी से बढ़ते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में एक बड़ी प्लेयर बन गई है। जैसा कि हमने देखा, टेक इंडस्ट्री लगातार बदल रही है। हर समय नई टेक्नोलॉजीज और बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं और टेक और फाइनेंस की चर्चा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज के बिना पूरी नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो अभी भी नए हैं और टेक इंडस्ट्री पर उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की तो बात ही छोड़िए, अभी भी बहस हो रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके पास ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को बदलने और टेक कंपनीज के लिए नए मौके बनाने की क्षमता है। कुछ टेक कंपनीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंटीग्रेट करने के तरीके खोज रही हैं। वे इसका यूज सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कर रही हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को नहीं भूल सकते, जो तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को बदल रहा है और टेक कंपनीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के नए मौके बना रहा है। आजकल एआई हर जगह है, हमारे सोशल मीडिया फीड्स को चलाने वाले एल्गोरिथम्स से लेकर हमारे घरों में मौजूद वॉइस असिस्टेंट्स तक। और जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हमें और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही टेक कंपनीज के लिए इन एडवांसमेंट्स से पैसे कमाने के नए तरीके भी सामने आएंगे। टेक कंपनीज एआई से पहले से ही एक तरीके से पैसे कमा रही हैं, वो है अपनी एआई टेक्नोलॉजी को दूसरी बिजनेसेस को लाइसेंस करके। इसमें प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स से लेकर स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम्स तक कुछ भी हो सकता है, जिनका यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। एआई की संभावनाएं वाकई बहुत ज्यादा हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हमें एआई ड्रिवन बिजनेसेस और रेवेन्यू मॉडल्स की एक नई लहर देखने को मिलेगी। टेक कंपनीज कैसे पैसे कमाती हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उन प्रोडक्ट्स से लेकर जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़ते हैं, उन इनविजिबल एल्गोरिथम्स तक जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं, ये साफ है कि टेक कंपनीज ने इनोवेशन से प्रॉफिट कमाने की कला में महारत हासिल कर ली है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे भी चच रही है, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बिजनेस मॉडल्स कैसे बदलते हैं और आने वाले वर्षों में रेवेन्यू के कौन से नए तरीके सामने आते हैं। एक बात तो पक्की है, टेक और फाइनेंस के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। अगली बार तक के लिए